वो परीक्षा देने वाले लोग रहेंगे इसमें, मैं आज पेपर डिस्कस करूँगा। आधा पौन घंटे बाद ही कर देना, व्यूज़ कम रह जाएंगे फिर उसके। जो लाइव वाले वो बैठे, मैंने आज 4-5 जनों को फ़ोन करके बोला कि मैं प्रश्न बताऊंगा आज। अच्छा, तो यहाँ का वहाँ गया है, चलो ठीक। तो जल्दी से अपलोड कर देना जितना जल्दी हो जाए। हाँ ठीक है, हाँ तब कर देना। ले लो ले लो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं निरभिलाष करनी करे भोगे अरुचि घट माही याते साधक सिद्ध सम करता भुगता नाही। तत्वज्ञान पाठमाला के इस अंतिम कक्षा में हम कुछ थोड़ी सी चर्चा 4 अभाव की करेंगे और बाकी पहले आपका वह प्रश्न पत्र भी किस तरह से होगा उस संबंध में भी पुराने विषय को रिवीजन करा लेते हैं, क्योंकि यह ज़रूरी है कि भाई 17 दिनों अपनी 15 दिन क्लास चली, लगभग 2 दिन लेट शुरू हुई थी। तो इन 15 दिनों में हमने मुख्य रूप से 2 ही प्रकरण पढ़े। पहला तो सुख क्या है और दूसरा 7 तत्व संबंधी भूल। 7 तत्व संबंधी भूल जो है वो बहुत विस्तार से दिया हुआ प्रकरण है और इसमें इसमें अपना काफ़ी अच्छा मंथन हुआ है। तो इस रूप में हमें जीवनोपयोगी और उसका भाव भाषण करके समता से जीने की कला इस 7 तत्व के प्रकरण के भूल छोड़ने से स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तो देखो, इसमें पहले तो हमने जो सुख संबंधी प्रकरण पढ़े थे उस संबंधी विवेचना भी हमें ध्यान में रहनी चाहिए। तो प्रश्न पूछने का पद्धति हमने ऐसी रखी है कि जो अपने जीवन में घटनाएं होती रहती हैं उसके अनुसार आपको उस प्रसंग में सोचना है कि वो चीज़ कैसे हम उसको सुखी होकर के कर सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न में हमने दिए आपको 4 ऑप्शन और पूछा कि सुख दुख तो कल्पना में है। तो अब इसका उत्तर हमने 4 दिए हैं कि भाई यह बात सही है, सुख दुख कल्पना में है कि नहीं है। भाई आपको सही गलत का हिसाब लगाना है इसमें। दूसरा लिखा गलत है, सुख दुख कल्पना में है, सही है कि गलत है। और फिर तीसरा कुछ सही कुछ गलत है। बोलो भाई उत्तर क्या है इसका? हाँ, सुख दुख कल्पना में है। हाँ, कुछ सही कुछ गलत। अभी आपने पाठ पढ़ा ना, उसके आधार से गलत है। और फिर आखिरी और लिखा आत्मा में है, ये सही है। तो 2 सही और 2 गलत उत्तर हैं। 4 पे आपको टिक या रॉन्ग लगाना है, 1 पे नहीं लगाना है। अगर आप 1 पे ही टिक या लगा के रह जाएंगे तो बाकी के आपके नंबर कट जाएंगे। एक प्रश्न के 4 नंबर हैं, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है। यदि हम गरीब के झोपड़े को देखकर दुखी होते हैं तो, प्रश्न सुनो, यदि हम गरीब के झोपड़े को देखकर दुखी होते हैं तो 1 अच्छी बात है, 2 यह तो कषाय है, 3 यह तो कल्पना है, 4 सच्चा सुख तो आत्मा का गुण है। तो अब इसमें कितने सही आएंगे बताओ अस्मी? माइक ले लो, एक माइक देना, एक चालू करके देना, एक माइक। हाँ भाई देखो, चारों में आपको राइट या रॉन्ग लगाना है।
ऐसा तो है नहीं कि छोड़ करके चल जाएगा। हाँ वो है ना माइक। तो आपको चारों में राइट या लॉन्ग लगाना है। तो यहाँ पर हम गरीब के झोपड़े को देखकर दुखी होते हैं तो अच्छी बात है, ये तो गलत है, सब लोग मानते हैं। दूसरा क्या है, यह तो कषाय है, सही है? हाँ कषाय है। दुखी होना। यह तो कल्पना है, सही है। ये भी सही है। और सच्चा सुख तो आत्मा का गुण है, सही है। ये भी सही। 3 सही 1 गलत। इसलिए कभी कभी चारों भी सही रहे तो चारों पे सही लगाना पड़ेगा, चारों ही गलत हो तो चारों ही गलत लगाना है, चारों पे लगाना है, गलत या सही के। एक सही नहीं है सब में, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। फिर आगे आत्मा का गुण नहीं है। क्या पूछा, उल्टा प्रश्न पूछा है। आत्मा का गुण नहीं है इच्छा, ज्ञान, विषय सामग्री और सुख। ज्ञान और सुख आत्मा के गुण नहीं है। प्रश्न क्या पूछा मैंने, गुण नहीं है। तो फिर आप ज्ञान और सुख कैसे बोल रहे हो उत्तर? ये 2 छोड़ के इन पे तो लगाना पड़ेगा गलत, क्योंकि ये तो गुण है। और इच्छा और विषय सामग्री पे राइट करना होगा। प्रश्न उल्टा पूछा है, गुण नहीं है करके। अब देखो फिर आपको सिचुएशन दी, बिजनेस में नुकसान होने पर भी सुखी रहेंगे। तो 4 अवस्थाएं के इसमें आपको सही गलत बताना है। 1, थोड़ा सा रो कर या शोक करके सुखी हो जाएंगे, रोना धोना कर लो तो सुखी हो जाएंगे। 1। दूसरा, मेरे आत्मा में कोई हानि नहीं हुई है यह सोचकर। तीसरा, मैं तो सुख स्वभावी हूं यह सोचकर। और चौथा, फिर से लाभ कमा लेंगे यह सोचकर। कौन सा? दूसरा और तीसरा सही है और बाकी 2 पे गलत लगाने हैं। सुख क्या है, कैसे मिलेगा? 1, आत्मानुभूति से। 2, भोग सामग्री से। 3, भक्ति से। भक्ति से सुख नहीं मिलेगा। 4, दया से। दया से भी नहीं मिलेगा। तो जो राइट है उस पे राइट लगाना, बाकी पे रॉन्ग लगाना। वो तो हो गया, बस समझना है अपने को, लिखना थोड़ी है। हाँ, आत्मानुभूति। भाई और भी ऑप्शन दे सकते हैं हम। सुख क्या है, वीतरागता ही सुख है, आत्माश्रय सुख है, अपना ध्यान करना ही सुख है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ यही सुख है। अच्छे भी उत्तर दे सकते हैं ना बहुत सारे। जो इसमें लिखा रहेगा उसमें से ढूंढना है। हाँ, अब आपको देखो, तत्व का नाम लिखिए जिसकी भूल हो रही है। इसके लिए वाक्य दे रहे हैं आपको, तत्व के नाम बताने हैं को। जैसे मैं तो सुंदर नहीं हूँ इसलिए दुखी हूँ। हाथ ऊंचे करना जिसको उत्तर देने का हो, एक साथ उत्तर नहीं देना। भाई कौन से तत्व संबंधी भूल है, तो आपको ये बताना है इस वाक्य में, मैं तो सुंदर नहीं हूँ इसलिए दुखी हूँ। इसमें कौन से तत्व की भूल घट रही है? आप लोगों के हाथ नहीं उठ रहे? देखो, अजीव की अकेले कभी भी नहीं घटती। हमेशा ये याद रखना, जब भी अजीव की लिखोगे अकेले, जीव अजीव लिखना पड़ेगा। जीव एक, दोनों की एक साथ होती है। अजीव को जीव माना तो जीव की भी भूल हुई ना। भाई सुंदरता तो होती है शरीर की, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो इस शरीर को, अजीव तत्व को अपना माना तो जीव को भी तो भुलाया उसने, तभी तो अपना माना। तो इसलिए जीव अजीव तत्व की भूल लिखना पड़ेगा। ठीक है? जितना ज्यादा स्वाध्याय करूंगा उतने जल्दी मोक्ष होगा। कौन से तत्व संबंधी भूल है? जितना ज्यादा स्वाध्याय करूंगा उतने जल्दी मोक्ष होगा। कौन बताएगा? और स्पष्ट करके बताओ। माइक दे दो ना, माइक किसके पास है? माइक में बोलते जाओ। हाँ, मोक्ष तत्व संबंधी भूल। मोक्ष तत्व संबंधी भूल है एक। कैसे कैसे?
तुम्हें एक्सप्लेन करना है। अपन ने मोक्ष तत्व संबंधी भूल में पढ़ा था कि लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग का कारण शुभ भाव और मोक्ष का कारण भी शुभ भाव है, लेकिन इसमें यही बता रहे कि स्वाध्याय जो शुभ भाव है वो मोक्ष का कारण, तो ये मोक्ष संबंधी भूल होगी। हाँ, इसके अलावा भी कोई किसी का उत्तर है क्या? हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, पास में लेके बोलो, आवाज आवे अच्छे से, चालू करो। हाँ, ऊपर कर लो उसका स्विच। हाँ, आश्रव तत्व संबंधी भूल है, कैसे? क्योंकि स्वाध्याय एक शुभ भाव है, शुभाश्रव भाव है। मैंने क्या वाक्य दिया? जितना ज्यादा स्वाध्याय करूंगा उतने जल्दी मोक्ष होगा। स्वाध्याय कौन सा भाव है? हाँ, आप बोल रही, बोलो। आश्रव। आश्रव भाव है, शुभ भाव है ना? हाँ, और आश्रव बंद संवर का स्वाध्याय करेंगे, संवर नहीं हुए वो। संवर के प्रकरण में अपने लिए उसमें गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इनका विश्लेषण किताब के आधार से बोलना है आपको। अच्छा भाई, अपने मन से नहीं लगाना है। देखो, इसमें जो बात है ना, मोक्ष तत्व संबंधी भूल नहीं है ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि शुभ भाव से, पुण्याश्रव से मुक्ति मानता है। मोक्ष तत्व संबंधी में क्या वाक्य दिया? मोक्ष और स्वर्ग सुख की जाति एक मानता है और कारण एक मानता है। तो कारण एक मानता है मैं, ये स्वाध्याय से मोक्ष नहीं, इसमें पुण्याश्रव पापाश्रव मुख्य रूप से घटेगा। ठीक है, बाकी वो उस रूप में घटाने के लिए हो सकती है अपेक्षा, लेकिन आपको तो बता देता हूँ, स्वाध्याय यहाँ शुभ भाव है, शुभ भाव से मोक्ष होगा, ऐसी मान्यता वह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, मैं पंडित हूं इसलिए बड़ा हूं। मैं पंडित हूं इसलिए बड़ा हूं, कौन से तत्व संबंधी भूल है? पंडित होना कौन से तत्व से है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पंडित हूँ। जीव अजीव, ठीक है ना? अजीव को अपना माना, पंडित आदि ये शैवोपशम ज्ञान की अवस्था शरीर के निमित्त से है। आत्मा की अवस्था भी हो तो भी पंडितपना शैवोपशम ज्ञान से मानेगा, तो भी जीव के शुद्ध स्वभाव को नहीं जाना, इसलिए जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। सही। देखो, मौन धारण करता हूं, अच्छा है ना, वचन गुप्ती होगी। अब इसमें सोचो ये कौन से पॉइंट में आता है? हाँ, क्लियर कट संवर तत्व संबंधी भूल में है। भक्ति से ही मोक्ष मिलता है, भुक्ति मुक्ति दातार, भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। आश्रव तत्व संबंधी मोक्ष भूल। शब्द आने से मोक्ष की भूल नहीं है ये भाई। शुभ भाव मुख्यता उसके लिए दे रहे हैं ना, भक्ति से, स्वाध्याय से, सब शुभ भाव से मोक्ष होना मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। राजू गाली देता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है। राजू गाली देता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है। गाली आश्रव- देना आश्रव तत्व संबंधी भूल। क्यों? गाली देना किसकी क्रिया है? और उससे मैं अपने आत्मा को बुरा मान रहा हूँ, आत्मा को क्रोधी कर रहा हूँ, ये जीव अजीव की भूल है। गाली देने के, मैं शुभाश्रव या अशुभाश्रव से अच्छा बुरा नहीं मान रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि सामने वाले ने गाली दी तो सामने वाले ने, पुद्गल ने गाली दी, वचन पुद्गल है ना, जीव अजीव संबंधी भूल में आएगा। एक से हैं बहुत सारे, इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना? फिर आगे देखो, स्वर्ग में सुख है। बताओ अस्मी, स्वर्ग में सुख है, ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? ये है मोक्ष तत्व संबंधी मोक्ष भूल। तत्व संबंधी। ठीक है ना? स्वर्ग में इंद्रिय सुख है और मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन ये बोलता है स्वर्ग में ही सुख है। पाप बुरा है मगर पुण्य करना चाहिए, आश्रव तत्व संबंधी भूल है। फिर अन्य मत में भी सम्यक दर्शन होता है। सोच के बताना इसका उत्तर। अन्य मत में भी सम्यक दर्शन होता है, कौन से तत्व संबंधी भूल है? 7 तत्व में
अन्य मत में भी सम्यक दर्शन होता है। हाँ, जीव अजीव में कैसे है? जीव के स्वरूप को जानने से सम्यक दर्शन होता है। अन्य मत में हमने अपने व्याख्यानों में कितने बार बताया कि अन्य मत में आत्मा का यथार्थ स्वरूप है ही नहीं, तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है अन्य मत को। फिर दूसरा इसका उत्तर ये भी होता है कि मोह मिथ्यात्व यह आश्रव है कि नहीं है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतुआ, यही आश्रव हेतुआ। तो अन्य मत में सम्यक दर्शन मानना मिथ्यात्व है, तो आश्रव तत्व भी लिख सकते हो आप। इसका उत्तर दो हो गए, जीव अजीव और आश्रव। हाँ, आश्रव संबंधी भी घटा दी हमने, घटा करके लिख दिया तो कोई सही है उत्तर। दोनों में से कोई भी लिखेगा तो भी सही है। शरीर के नाश से मेरा नाश हो जाता है, सबसे सरल है। ठीक है, अब इसके बाद में एक प्रश्न दिया है जो पढ़ करके ही आपको आएगा। तत्वों की भूल लिखिए। जीव अजीव तत्व संबंधी आपको ये इतने सारे 5 बिंदु दिए हैं, इसमें से 3 बिंदु छोटे से लिखने हैं। अपनांश पर में मिलाता है, पुद्गल की पर्याय से अपने को सुखी दुखी होना मानता है, ये फिर बाद में उपदेश और उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व करता है। ऐसी कोई भी 3 मान्यताएं आपको जो प्रकरण में दी है वो लिखनी है। इसका उत्तर 3 लाइन में आएगा। जीव अजीव तत्व की भूल लिखिए, 3 बिंदु चाहिए, पूरे 5 नहीं चाहिए। आश्रव संबंधी भूल के भी 3 बिंदु चाहिए। इसमें बहुत सारे बिंदु दिए ना, हिंसादि को हे मानता है, वीतराग होकर कहता है निर्बंध है, फिर बाद में ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, अग्रहित को नहीं जानता, बाह्य क्रोधादि को मानता है, अभिप्राय के राग द्वेष को नहीं। तो ये छोटे से 3-3 याद करने हैं। किसमें? जीव अजीव में, आश्रव में 3-3, और बाकी एक एक आपको लिखना है। बंध के बारे में, संवर के बारे में, निर्जरा और मोक्ष, इनके एक एक बिंदु लिखना है। 7 तत्व संबंधी भूल में जीव अजीव के 3-3 बिंदु याद रखने हैं, और आश्रव के 3 बिंदु, और बाकी सबके एक एक बिंदु याद रखना है। जो ग्रंथ आपको इसमें पुस्तक में दिया है उसके अनुसार ही याद रखना है। ठीक है, ये होगी 7 तत्व संबंधी भूल का। फिर बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अपना अंश पर में मिलाने का उदाहरण लिखिए। अपना अंश पर में मिलाओ। अपना अंश पर में मिलाने का एक उदाहरण बताइए। हाँ, तो कैसे बताओ, उदाहरण बताओ। मैं गोरा हूँ। अपने आप को शरीर, जीव अपने आप को शरीर मानता है। जीव अपना अंश शरीर से जानता है कि मैं शरीर। स्पष्टीकरण नहीं करना है आपको, तो उदाहरण लिखना है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मकान वाला हूँ, मेरे पास बंगला है, मैं बहुत गुस्सा वाला हूँ। ये भी अपना अंश पर में, तो लेकिन ये आश्रव के इसमें आ गया ना भाई। अपना अंश पर में मिलाना, इसमें जीव अजीव तत्व में दे रहे, तो पर में मिलाने के लिए क्रोध का नहीं लिख सकते आप, आपको पुद्गल का ही लिखना पड़ेगा। दूसरे का मैं चलाता हूँ, ऐसा चल जाएगा। हाँ, शरीर को मुझे बुखार आ गया, मैं मर गया, मैं कुत्ता बन गया, मैं मनुष्य बन गया, ये सब क्या है? अपना अंश पुद्गल में मिलाया, पुद्गल के द्वारा अपने को जाना। हिंसा में डैश मूल है और विषय सेवन में डैश मूल है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, फटाफट याद हो गया। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। वितराग भाव होने पर मन वचन काय की चेष्टा ना हो, यही डैश है। गुप्ती, सच्ची गुप्ती, सच्ची शब्द भी डालो। अपन ने इसमें ग्रंथ के आधार से चल रहे हैं ना। मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वितराग भाव होने पर। स्वयमेव यत्नाचार पूर्वक दया पालना डैश डैश है। सच्ची समिति, सही है। क्रोधादि का अभिप्राय मिटना ही डैश डैश है। बताओ जी, क्या है क्रोधादि का अभिप्राय मिटना? ये आपका है धर्म, सच्चा धर्म।
उसमें दिए ना सब, स्वयमेव क्रोधादि नहीं हो, अभिप्राय मिट जाए धर्म के इसमें। फिर सच्चा परिचय जय क्या है, इसको उल्टा तरीके से पूछ लिया कि सच्चा परिचय जय क्या है। तो आपको ये इसका लिखना होगा कि, अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे से इष्ट अनिष्ट में सुखी दुखी नहीं होना, हाँ ज्ञाता दृष्टा रहना ही सच्चा परिचय जय है। तैयारी अच्छी हो गई हाँ याद कर रहे हैं, अच्छी बात है। फिर चारित्र क्या है, हाँ माइक में बोलो, माइक में चालू करके बोलो, चालू करके सकल कषाय रहित होना ही सच्चा चारित्र है। सही है अस्मि, यही है उत्तर चारित्र का, बिल्कुल सही है। शरीर को बुरा जानकर द्वेष करना अनुप्रेक्षा नहीं, तो सच्ची अनुप्रेक्षा क्या है? सच्ची अनुप्रेक्षा क्या है बताओ बताओ, आपने पढ़ लिया ना? बुरा जानकर अच्छा जानकर राग नहीं करना, बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, यही सच्ची उदासीनता है, इसे ही सच्ची अनुप्रेक्षा कहते हैं। ठीक है, ये आपको लाइनें याद करनी पड़ेगी लास्ट की। फिर विपरीताभिनिवेश क्या है बताओ भाई, विपरीताभिनिवेश क्या है भाई? अपन ने बहुत पढ़ा ना, उल्टी मान्यता को विपरीताभिनिवेश कहते हैं। जो शब्द अपन ने पढ़े वही लिखना पड़ेगा ना। जीवादि 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत, विपरीत छोटा सा ही उत्तर लिखना है। उल्टी मान्यता को विपरीताभिनिवेश कहते हैं। अभिनिवेश मान्यता, विपरीत मतलब उल्टी। अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? बोलो बोलो, माइक में बोलो। अनादि से शरीर और आत्मा को एक मानना ही अग्रहित मिथ्यात्व सही है। जो कभी नया ग्रहण नहीं किया है, अनादि से चल रहा है, देह में अपनापन, वो कोई भी शब्दों में लिख दो एक वाक्य, देह में अपनापन अग्रहित मिथ्यात्व है। अनादि से शब्द चाहिए इसमें, अनादि से चलता हुआ जो परिणाम है वो अग्रहित। अब सही और गलत के निशान लगाने, फिर से 5 प्रश्न, फिर से सिचुएशन। मुझे डायबिटीज में मीठा मना है। अब 4 उत्तर हैं। शरीर अजीव है, समता रखूंगा, 1। दूसरा, सुख तो मीठे में है, कुछ कुछ खाऊंगा। देह मरे भले मैं नहीं मरता, समता रखूंगा। खाने में सुख नहीं है, मैं स्वयं भिन्न हूँ, ऐसा सोचूंगा। अब 4 में से जो जो सही है उन पे टिक टिक चलेंगे। कितने गलत हैं? 3 सही है, 1 गलत है। बिल्कुल सही है। मैं कभी कभी गीता के स्वाध्याय में जाता हूँ। देखो अब उसमें भी तो आत्मा का वर्णन है, सही है। दूसरा, ग्रहित मिथ्यात्व में आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है। हमें तो सभी धर्म समान है। तीसरा नंबर, मुझे अपना निर्णय पक्का है तो अन्यत्र जाने का भाव नहीं आता। 2 सही 2 गलत, ठीक है ना? ग्रहित मिथ्यात्व में आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है, ये सही है। और अपना निर्णय पक्का है, अन्यत्र जाने का भाव ही नहीं आता। मुझे आत्मा का निर्णय है अपने जैन दर्शन से पूर्ण, जैसा जैन दर्शन में आत्मा का स्वरूप बताया वही सच्चा है। ऐसा निर्णय होने से फिर भी मैं, साहब मुझे कुर्सी तो ले ली मैंने अपने लिए, फिर भी और देखते रहेंगे तो फिर मतलब मेरा ये निर्णय गलत है कि मेरी कुर्सी परफेक्ट है। जब मुझे इससे कोई शिकायत होगी तो ही मैं अन्यत्र देखते देखते फिरता रहूँगा ना। भाई आपने कोई चीज़ खरीदनी थी, खरीद ली तो अब आप फिर से उसी को थोड़ी देखते रहेंगे। आपने भोजन कर लिया और फिर भी चलो देखें और कुछ खाने का, तो मतलब आपने पेट भर के भोजन नहीं किया, ठीक है ना? तो इसलिए ये समझना चाहिए, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ क्योंकि मैं अपना अंश पर में नहीं मिलाता, 1। पर का अंश अपने में नहीं मिलाता, 2।
मेरा तो यही स्वरूप है तो मानना ही पड़ेगा। मेरा तो यही स्वरूप भासित होता है। चारों ही सही है, चलो सही है। आत्मा और आश्रव भिन्न हैं क्योंकि आश्रव दुःखकारी है, आत्मा शनभंगुर है। आश्रव शनभंगुर है, आत्मा सुखकारी है। चार चीजें दी, आश्रव दुःखकारी है, सही है कि गलत है? हाँ, आश्रव दुःखकारी है, सही है ना? आत्मा और आश्रव भिन्न है, आश्रव दुःखकारी है, सही है। आत्मा शनभंगुर है, ये गलत है। आश्रव शनभंगुर है, ये सही है। और आत्मा सुखकारी है, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए एक एक चीज पे आपको टिक लगाना है। मैं ट्रेन में सुख से सोते सोते आया। उत्तर सही है, सुविधा है। प्रमाद परिणति में आत्मा की हिंसा हुई। मेरा भाव सुखमय है, सोने में सुख नहीं है। ऊपर की क्रिया एवं मान्यता गलत है। ऊपर की क्रिया कौन सी? मैं ट्रेन में सुख से सोते सोते आया, ऊपर की क्रिया भी गलत है और सुख से सोते सोते आया, सुख सोने में सुख है, ये मान्यता भी गलत। तो तीन सही एक गलत। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका छोटा सा पेपर है, 10-15 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा। असली परीक्षा पढ़ाई वालों के लिए ये होगी कि तत्वों की भूल लिखिए। जीव अजीव की 3 भूल लिखनी है, आश्रव की 3 भूल लिखनी है, बंध संवर निर्जरा मोक्ष की एक एक भूल लिखनी है। तो ये मेन प्रश्न है जिसके आधार से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आना होएगा। और दूसरा ये एक वाक्य में उत्तर लिखना है ना, इसमें गड़बड़ सड़बड़ होएगी। सच्चा परिचय जय क्या है, चारित्र क्या है, शरीर को बुरा जानकर द्वेष करना अनुप्रेक्षा नहीं है तो सच्ची अनुप्रेक्षा क्या है, ये अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेना। इसका जो आंसर है सच्ची अनुप्रेक्षा क्या है? बोलो बोलो, माइक में बोलो। इसका जो आंसर है कि सच्ची अनुप्रेक्षा क्या है, तो वस्तु का सही स्वरूप जानकर उसमें राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना, यही और उदासीनता का भाव रखना, बिल्कुल, यही सच्ची अनुप्रेक्षा। ज्ञाता दृष्टा रहना, यही दिया ना, इसमें शब्द दिया ना। देखो ये है वस्तु का सही स्वरूप पहचान कर भला जानकर राग नहीं करना, बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, यही सच्ची अनुप्रेक्षा है। सच्ची ठीक उदासीनता। है, ज्ञाता दृष्टा रहना नहीं लिखो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुप्रेक्षा की भी परिभाषा हो गई। मतलब आपको संवर तत्व संबंधी सभी परिभाषाएं आनी चाहिए, एक। दूसरा, आश्रव तत्व की भूल में से 3 भूलें कम से कम याद करनी हैं, 2। और तीसरा ये कि जीव अजीव तत्व संबंधी भी 3 भूलें चाहिए। मतलब 7 तत्व संबंधी भूल में सभी में कोई ना कोई चीज़ आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। और बाकी तो ये सिचुएशनल प्रश्न रहेंगे, ये सिचुएशन बदल भी सकती हैं, ऐसा नहीं कि यही आएगा। लेकिन आपको थीम समझ में आ गई। हम लिखते हैं कि भाई आप क्लास में पेपर लिख रहे हैं और आपको कुछ नहीं आ रहा है, 1 आप कॉपी कर लेंगे, 2 आप समता से रहकर मेरा उदय ऐसा ऐसा जान लेंगे, 3 हम पेपर ही नहीं देंगे ऐसा भी कर लेंगे। और चौथा, मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा जानकर जितना आएगा उतना लिखेंगे और समता रखेंगे। है ना, 2 सही 2 गलत। तो इस तरह से ऐसे ऑप्शन बदल दिए जाएंगे। आपके रोज़मर्रा के जीवन में 7 तत्व संबंधी भूलें चलती रहती हैं। मुझे भोजन अच्छा लगा, क्यों? कह रहे कि मेरा मीठा का स्वाद टेस्ट, मुझे मीठा पसंद है और मीठा मिला। दूसरा, भोजन तो पुद्गल रूप है, मेरे सुख दुख में अकिंचित कर है। ये भी बात सही है ना, दूसरा सही हो गया, पहले वाला गलत है। तीसरा, भोजन भरपेट मनुज क्यों मरता है, भोजन अगर सुखकारी होता तो मुझे फिर मरण क्यों होता है। चौथा, नरक में बिना भोजन के भी सम्यक दृष्टि सुखी है। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस सही है वो लग जाएंगे आपके। तो ऐसे सेंटेंसेस बदल बदल के आपको दिए जाएंगे। तो सैंपल दिया मैंने, ये कोई कंफर्म पेपर नहीं है। बाकी तत्व संबंधी भूल का तो आपको ज़रूरी है करना, वो तो बड़े प्रश्न टाइप हो गया ना थोड़े, आपको इसी पे उत्तर लिख के देना है।
इसके आगे पीछे जगह है ना, तो इसी में उत्तर। और YouTube पे जो श्रोता हैं उनके लिए भी अपन ने ऐसा किया कि भाई वे अपना ये प्रश्न, उनको जो जो इंटरेस्टेड होंगे उनको ये प्रश्न भेजे जाएंगे व्हाट्सएप पर, और वे अपना कागज़ पे उत्तर लिख कर के दे कर के और वो हमें मोबाइल नंबर पे भेजेंगे। उनको भी हम तत्व ज्ञान पाठमाला आपने शिविर अटेंड करके आद्योपांत कक्षाएं अटेंड की, यह प्रमाण पत्र मिलेगा। जितने भी इसमें परीक्षा देंगे सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो आप फिजिकल हो आपको यहीं से मिलेगा, और जो ऑनलाइन रहेंगे उनको ऑनलाइन बना के भेज देंगे, या फिर फिजिकल वो प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, परीक्षा दो, हमको तो परीक्षा प्रूफ चाहिए। आपने अटेंड नहीं की होगी। अब ये YouTube वाले में 400 लोग देख रहे हैं, व्यू काफ़ी अच्छे हैं, 500 भी हैं। तो अब वो 500 लोग उधर सुन रहे हैं, वो क्लास अटेंड करना ही है, परोक्ष में अटेंड करना और प्रत्यक्ष में अटेंड करना। तो अगर आप उसको सुनते हैं तो सब सेम टू सेम नॉलेज मिलता है। ये एक वाली क्लास सुन कर के भी बहुत सारा क्लियर हो जाता है कि हम जानबूझ के परीक्षा देंगे कि कौन सी सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो टिक करने में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की परीक्षा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको बराबर समझ के और यथार्थ रूप से परीक्षा दें। और प्रैक्टिस कर लेते हैं 4-5 वाक्यों की। 5 मिनट ही बचे हैं। 4 अभाव वाला प्रकरण अपन आगे पीछे जब मिलेंगे तब कभी लेंगे। आपको ये इस साल ये प्रयोग किया गया कि एक तत्वज्ञान पाठमाला की भी क्लास होवे, इसलिए यह क्लास स्पेशल लगाई गई। इसमें ऑनलाइन रिस्पांस काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि बाकी क्लास के मुकाबले इसके व्यूज़ और लोगों का सहभाग ज़्यादा है। तो इसलिए आगे भी इसको अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो इसलिए आप इसको, बाकी लंबे प्रकरण हैं, पढ़ाने की पद्धति भी हमने सुनिश्चित की है कि जीवनोपयोगी और भावभाषण ज़्यादा हो। आप चिंतक बने, आप रट कर के भाई मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन का मुख्य उपाय क्या है? 1 तत्व विचार, 2 बार बार चिंतन करके तत्व निर्णय करना, ये दोनों, दूसरा भी सही है। 3 बिना क्लास में आए हुए, बिना पढ़े लिखे अपने आप हो जाएगा, कह रहे कि गलत हो गया। 4 भक्ति पूजा मात्र बाह्य क्रिया करना, तो कह रहे ये भी नहीं है। तो मुख्य उपाय क्या है? बार बार चिंतन करना, सोचना जरूरी है। मोक्ष मार्ग में जीव सोचता नहीं है। भाई जैसे हम दिन भर काम के लिए सोचते हैं, आज जैसे आपके यहाँ पे घर में घी नहीं है और कल मेरा भोजन है, तो आप सोचोगे अब क्या करें, किससे मांगें, कैसे करें, या 8 पैरा लेते हैं तो फटाफट मलाई रखी उसी का बना लो। सोच करके राह निकलती है। जीव ने अनादि से अपने स्वरूप के बारे में सोचा ही नहीं है। 12 भावनाओं में मोक्ष भावना नहीं है, वो संवर हो गई, निर्जरा हो गई, लोक भावना दी। मोक्ष भावना नहीं है ना उसमें, मोक्ष भावना नहीं है, वो लोक भावना दी है उसकी जगह पर। लोक भावना दी है और मोक्ष भावना नहीं दी है। तो कह रहे कि मोक्ष में लोकालोक झलकता है, इसलिए लोक भावना में भी मोक्ष गर्भित है। तो उसमें देते हैं कि भाई 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। बिना आत्मा ज्ञान के हमें ये ज्ञान तो आ जाता है कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बैठना है, हमें क्या सर्विस करनी है, पढ़ाई क्या करनी है, ये ज्ञान तो हम पर्याय में सीखते हैं और लोग हमें हमारे पुण्य के उदय से माता पिता और संगति सिखाती है। ये साधर्मियों की संगति मिलना भी एक विशिष्ट अतिशय पुण्य में आता है। जो पुण्य हमें मोक्ष मार्ग में ले जाए वो पुण्य कहलाता है अतिशय पुण्य, और जो पुण्य हमें संसार में ही भ्रमाए। भाई करोड़पति लखपति तो अन्यमति मांसाहारी भी हो जाते हैं, बहुत से गलत काम करके भी उस जाति का पापानुबंधी पुण्य बांध के चोरी करके भी करोड़पति बनते हैं। तो ये पुण्य कोई सच्चा पुण्य नहीं है। सच्चा पुण्य तो वही है जो हमें मोक्ष मार्ग में ले जाए। इसलिए यह जो हमारा 7 तत्व संबंधी भूल है,
इसका हमें बार बार विचार करके भूल को निकाल देना है। चिंतन नहीं करेंगे तो समय निकल जाएगा। और ज्ञाता दृष्टा रूप रहना, जो पॉजिटिव भी बता रहे कि सब तत्वों का सारपना क्या है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, सुखमय हूँ, ऐसा स्वीकार करना ही 7 तत्व संबंधी भूल दूर करने का सार है। स्वीकार नहीं करता ये, इसको भरोसा नहीं है। उदाहरण दिए थे ना कि हमें भरोसा ट्रेन का है, मैं इधर से बैठूंगा तो मैं जयपुर पहुंचूंगा, ये ट्रेन जयपुर वाली है, भरोसा है साहब। मैं यहाँ खाऊंगा तो पेट भरेगा, मुझे भरोसा है भोजन पे। डॉक्टर पे भरोसा है तो मैं दवाई लूँगा तो ठीक होऊंगा, ये भरोसा है। अगर ये भरोसा नहीं है तो सब चीज़ें फेल हैं। पुद्गल पे हमें भरोसा है, लेकिन स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा पे भरोसा नहीं है, इसलिए जीव संसार में रखड़ रहा है। पर्याय में बस खाना पीना, विषय भोग, इनके माध्यम से ही सुख ढूंढता है। कषाय में सुख, 2 चीज़ों में सुख चलता है, एक विषय और दूसरी कषाय। कषाय पूर्ति में सुख मिलता है साहब। अभी हमें भोजन पानी सब त्याग कर दिया, लेकिन मंच का कार्यक्रम होगा और मुझे मंच पे बैठने नहीं मिला तो दुखी हो गए। क्यों? मान कषाय, भाई खाना कर लिया, सब कर लिया। भोजन एक मनुष्य गति की अनिवार्य शर्त है। मुनिराज भी भोजन लेते हैं, लेकिन वे बाकी की सब विषयों की इच्छा को त्यागते हैं। भोजन भी लेते हैं, वो करते पूर्ण रसाहार, स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए उन्हें कि रोज पानी पूरी बनाओ, आप डोसा इडली बनाओ या जो भी चीज़ें बनाओ। वो तो सादा भोजन करके तप बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो मनुष्य गति की भूमिका होने से हमें भोजन का तो लेना है। बाकी 4 इंद्रियों का कंपलसरी नहीं है कि रोज़ आपको गाने सुनने का कंपलसरी, रोज़ टीवी देखना या कोई दूसरे देखना, कुछ नहीं। रोज़ आपको स्वादिष्ट, स्वाद की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जिनके निमित्त से हमें तत्व विचार की बुद्धि प्राप्त हुई अपने योग्यता से, लेकिन सबसे बड़े निमित्त तत्व ज्ञान में कोई हैं, पंच परमेष्टि हैं। पंच परमेष्टि के द्वारा बतलाए हुए मार्ग पर चलना ही उत्तम शरण है। उसमें यही दिया ना अपन ने, पंच परमेष्टि को 9 करना हो तो अपन क्या करते हैं, 3 परमेष्टि को 1 कर देते हैं। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू, साहू में आ गया आचार्य उपाध्याय साधु। फिर केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्रणित धर्म। तो धर्म को वह उनके वचनों को लिया है, धर्म वचनमय होते हैं। लिपिबद्ध शास्त्र तो पंचम काल की देन है, बाकी उपदेश तो वह दिव्य ध्वनि में सुना, उनकी मुख मुद्रा देखी, और जिनकी होनहार अच्छी है वो स्वयमेव दीक्षा संयम लेकर के खुद का कल्याण कर लेते हैं। हाँ, माइक में बोलो। हाँ, बंध तत्व संबंधी भूल के लिए क्या एग्जाम्पल या फिर क्या सिचुएशन होगी? बंध तत्व संबंधी भूल के लिए पुण्य बंध और पाप बंध शब्द यूज करना जरूरी रहेगा, क्योंकि बंध शब्द यूज करे बिगर आपको आश्रव और बंध के भेद विज्ञान का अंतर नहीं होगा। पुण्य बंध को उपादेय मानता है और पाप बंध को हेय या छोड़ने योग्य मानता है। इसमें शब्द अपन देख लेते हैं एक बार तो मालूम पड़ जाएगा। और भी देखो, पाप बंध के कारण अशुभ भावों को बुरा मानता है, ठीक है ना, और पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है। एक भूल ये हो गई। दूसरा ये लिखना है कि पुण्य पाप अघातिया कर्मों में लागू होते हैं। घातिया कर्म तो पाप में है, और ये मानता है कि मैंने भक्ति पूजा स्वाध्याय आदि किया तो वह पुण्य बंध हुआ। कह रहे हैं कि पुण्य बंध के साथ साथ ज्ञानावरण आदि का तो पाप बंध ही होता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा बंध तत्व संबंधी भूल में कि शुभ क्रिया से शुभ बंध मानता है, परंतु अघाती कर्म में ही शुभ अशुभ भेद हैं। घाती कर्म तो एकांत अशुभ है, वो प्रति समय बनता है। तो आप घाती अघाती का डाल दो कि घातिया कर्म पूर्ण पाप रूप हैं, फिर भी यह शुभ क्रिया से पुण्य बंध मानता है। ये बंध तत्व संबंधी भूल है। क्या लिखना है? घातिया कर्मों का बंध प्रति समय है, फिर भी यह
शुभ क्रिया से बंध पुण्य बंध मानता है, यह इसकी बंध तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि घातिया कर्म तो एकांत पाप रूप है, छोटे से लाइन में लिख सकते हैं, घातिया कर्म पाप रूप है, फिर भी यह शुभ क्रिया से पुण्य बंध मानता है, यह इसकी भूल है। ठीक है, बंध में बंध शब्द आएगा पुण्य पाप में। और दूसरा लिख सकते हो, पुण्य बंध को अच्छा मानता है, पाप बंध को बुरा जानता है। इस प्रकार से अपन इसको समझेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। तो कल सबके सब पेपर देना। कितने लोग हैं? 3 और 3 6, 3 9 10 है ना। 10 लोग तो यहाँ हैं। हाँ, जो नहीं आ पाए वो नहीं, 1-2 पेपर रहेंगे एक्स्ट्रा। टाइम अपने क्लास के अलावा भक्ति का भी टाइम आपको मिलेगा। मतलब ज़्यादा लिखने का तो है ही नहीं, तो आपको समझ लो कि 6:45 पे शुरू कर देंगे। कल तो रिकॉर्डिंग भी ज़रूरत नहीं है कल, इसलिए अपना जो 6:45 पे पेपर शुरू हो जाएगा और 8 बजे तक भक्ति चलती है, तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, टाइम के लिए किसी को नहीं रोका जाएगा, आप आराम से लिखिए। हाँ, क्या संबंधी? संवर तत्व संबंधी भूल ये है कि यह गुप्ती परिचय जय चारित्र वगैरह जो दिया है संवर के मार्ग, इनमें वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रहने को पहचानता नहीं है, वह बाह्य क्रिया को ही मानता है। यह संवर तत्व संबंधी भूल है। गुप्त ये आपको आने चाहिए। गुप्ती परिचय जय क्या है वो क्रम? गुप्ती समिति परिचय जय धर्म अनुप्रेक्षा चारित्र, इनमें यह संपूर्ण रूप से बाह्य क्रिया को होने से संवर मानता है, वीतराग रूप ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं मानता। यह संवर तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, आपको एक भूल लिखनी है तो ऐसा लिख देंगे, परिचयों में बाह्य क्रिया पे होना से संवर मानता है, वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं रहता, यही इसकी भूल है। हाँ 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 हाँ, 3 गुप्ती को बाह्य क्रिया से संवर मानता है, वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं परिणमता, ये इसकी संवर संबंधी भूल है। समिति गुप्ती वगैरह भी तो तप में ही आएंगे ना? अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक ही पॉइंट में। फिर संवर निर्जरा में अंतर क्या हुआ? किसमें? संवर तत्व संबंधी भूल में और निर्जरा तत्व संबंधी भूल में। निर्जरा तत्व संबंधी भूल में तो वो दिया ना कि कर्मों की निर्जरा होना, शुभ भाव से कर्मों की निर्जरा मानना, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। और शुभ भाव से या शुभ क्रिया से कर्मों का रुकना मानना, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। इसमें शब्द दिए ना, उसके अनुसार ले लो। वीतराग भाव रूप तप को जानता नहीं बाह्य क्रिया में, तप से निर्जरा है ना, तप का लिखना पड़ेगा निर्जरा में कि बाह्य तप से निर्जरा मानता है और अंतरंग तप को जानता है, मतलब उससे निर्जरा मानता है जो कि शुभ भाव रूप है। ये भूल है उसकी। बाह्य तप, निर्जरा में तप आएगा और संवर में ये जो आपको गुप्ती समिति परिचय जय वगैरह दिया, ये आएंगे, ये पॉइंट आएंगे। ठीक है ना। भाई प्रश्न ये था कि समिति गुप्ती वगैरह ये भी तो तप ही है ना? हाँ, समिति गुप्ती ये भी तो तप ही है ना? नहीं नहीं नहीं, तप नहीं है। हाँ। वो तो अलग चीज़ है ना। निर्जरा में तप आता है और संवर के लिए ये आते हैं गुप्ती समिति परिचय जय वगैरह। तत्वार सूत्र में दिया ना सूत्र, तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है, सूत्र दिया। और गुप्ती परिचय जिससे संवर के लिए दिया है इस रूप में। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की जय हो।